दोस्तों, राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं और न्याय यात्रा में वह लगातार मोदी सरकार को घेर रहे हैं, मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा में एक चीज देखने वाली है कि वह जिन जिन बातों को उठा रहे हैं वह जनता से जुड़ी बातें हैं, जनता से जुड़ा मुद्दा वह है। जैसे कि राहुल गांधी ने किसान बिल को लेकर वह लगातार बोल रहे हैं। किसान बिल से लगातार किसान परेशान है, किसान लगातार पंजाब हरियाणा दिल्ली के बॉर्डर पर लगातार आंदोलन कर रहे हैं, जिसको राहुल गांधी उठा रहे हैं। यानी कि मेरे कहने का यह मतलब है कि मोदी सरकार की जो नीतियां हैं उस नीतियों पर खासकर जनता का विरोध हो रहा है, जिसको राहुल गांधी ने शायद भांप लिया है और उस मुद्दे को लगातार राहुल गांधी जो है अपने सभाओं में बोल रहे हैं, अपने सभाओं में उस मुद्दे को उठा रहे हैं। पहला मुद्दा आपको हम समझाएं तो जब 1000 के नोट भारत में बंद हुए, 2000 के नोटों का प्रचलन हुआ, उस समय भी राहुल गांधी ने 2000 के नोटों का प्रचलन पर जो है आपत्ति जताई थी, उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया था। और उसके बाद देखने वाली बात यह आई कि आरबीआई ने एक रिपोर्ट जारी किया, जिस रिपोर्ट में आपको बता दें कि एक रिपोर्ट में 99.3% जो नोट वापस आए। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या देश में कुल नोट का महज 0% ही काला धन था? क्या इसी 0.7% काला धन के लिए इतना बड़े स्तर पर नोटबंदी की गई, जिसमें कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई? और यह राहुल गांधी का यह बात जो है वह सही साबित भी हुआ। और जब राहुल गांधी ने इसकी कड़ा विरोध भी किया था कि आप 1000 का नोट बंद करके 2000 का नोट ला रहे हैं, और कुछ दिन के बाद 2000 का नोट भी मार्केट से गायब हो गया। 2000 के नोट भी जो हैं अब कम ही दिखते हैं। दूसरा आपको बताएं तो किसान बिल का लगातार विरोध हो रहा है पूरे देश में। किसान बिल के विरोध में किसान हैं, और साथ ही साथ किसान जो हैं वह लगातार दिल्ली हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। वहीं आपको बताएं कि राहुल गांधी जो है मोदी सरकार की जो नीतियां हैं, यानी कि जीएसटी पर भी जो है राहुल गांधी ने कड़ा विरोध दर्ज किया था, उन्होंने इस पर आपत्ति जताई थी। और राहुल गांधी आपको बताएं कि राहुल गांधी ने कहा था कि ये जीएसटी के आने से महंगाइयों में बेतहाशा जो है वृद्धि होगी, और साथ ही साथ बेरोजगारी जो है वह चरम पर पहुंचेगी। आपको बता दें कि राहुल गांधी जो है छोटे कारोबारी के लिए भी उन्होंने जो है लगातार उत्तर प्रदेश में बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जीएसटी के आने से खासकर छोटे कारोबारियों के साथ परेशानी हुई है, उनको व्यापार करने में परेशानी हो रहा है। साथ ही साथ राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि ये जीएसटी जो है वह गृहस्थी सर्वनाश टैक्स है। उन्होंने जीएसटी को लेकर कहा था कि जीएसटी जो है उसका फुल फॉर्म उन्होंने बताया था कि यह गृहस्थी सर्वनाश टैक्स है और यह लोगों के गृहस्थी को नुकसान पहुंचाएगा, और छोटे और मझले जो कारोबारी हैं उन पर उनको यह बेरोजगार बनाकर छोड़ेगा। और बाद में यह देखा जाता है कि व्यापारियों के द्वारा इस जीएसटी का कड़ा विरोध भी होता है, किसान बिल का कड़ा विरोध होता है, नोटबंदी का भी जो है विरोध हर जगह देखा जाता है। और उसके बाद आपको बताएं तो इसी तरह राहुल गांधी जो है अपने सभाओं में लैंड बिल हो, चीन विवाद हो जैसे मुद्दों को उठा रहे हैं, और शुरुआत से ही वह मोदी के इन गलत नीतियों का विरोध कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि मोदी जो है वह मौन क्यों है, मेरी बातों का जवाब वो आखिर क्यों नहीं देते हैं। मैं जब नरेंद्र मोदी से सवाल पूछता हूं तो उनका चुप्पी क्या कुछ कहता है, वह चुप आखिर क्यों रहते हैं, वह जवाब आखिर क्यों नहीं देते हैं। राहुल गांधी ने इस चीज को लेकर कई ट्वीट भी किया, मोदी सरकार से सवाल भी पूछा, पर उनका कहना है कि अभी तक उनका मोदी का जवाब जो है नहीं आया है, और उस जवाब का वह बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जो है उत्तर प्रदेश में आगरा हो, प्रतापगढ़ हो, जहां भी वह जा रहे हैं वहां पर लगातार युवाओं के भी मुद्दा को उठा रहे हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश में जो सिपाही भर्ती में धांधली हुई है, जो पेपर लीक हुआ है, उसको लेकर भी वह लगातार सभाओं को संबोधित करते हैं, सभाओं में युवाओं की बातों को रखते हैं, युवाओं से बात करते हैं, युवाओं को परेशानी को सुनते हैं, और उस परेशानी के निदान के लिए जो है लगातार वह आवाज उठा रहे हैं। वह सरकार से सवाल पूछते हैं, मोदी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछ रहे हैं कि जो योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं गुंडा माफियाओं पर बुलडोजर चलवाती है, वह परीक्षा माफियाओं पर बुलडोजर आखिर कब चलवाएगी? कब उत्तर प्रदेश में परीक्षा माफियाओं पर बुलडोजर चलेगा? क्या गुंडा माफियाओं के ही घर पर बुलडोजर चलाया जाएगा? क्या परीक्षा माफियाओं के घर पर बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा? वह युवाओं की बात कर रहे हैं। यानी कि राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि जो युवा हैं वह 10 लाख 20 लाख रुपए लगाकर अपना पढ़ाई कंप्लीट करते हैं,
पर डिग्री के लिए इधर उधर भागते हैं। परीक्षाएं जो हैं उनकी सत्र विलंब चल रही हैं। साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि अगर परीक्षा होती भी है तो परीक्षा में पेपर लीक हो जाता है और युवा जो है लगातार सालों परेशान रहते हैं। उनका पैसा तो जाता ही है, उनका समय भी जाता है और युवाओं को जो है, युवाओं के साथ मोदी सरकार हो, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार हो, लगातार जो है युवाओं के साथ छलावा कर रही है। और राहुल गांधी इस मुद्दे को लगातार हर जनसभा में उठा रहे हैं। जैसा कि आपने आगरा की तस्वीर देखी थी, आगरा का वीडियो देखा था, जहां एक ही मंच पर प्रियंका गांधी मौजूद होती हैं, राहुल गांधी मौजूद होते हैं, अखिलेश यादव भी उस मंच पर मौजूद होते हैं और ये तीन जो दिग्गज हैं वह युवाओं की बात करते हैं। युवाओं जिस तरह से युवा जो हैं वह उत्तर प्रदेश में परेशान हैं लगातार। और उसके बाद देखा जाता है कि जब युवा ये आवाज उठाते हैं, राहुल गांधी जब ये आवाज उठाते हैं, तो परीक्षा को योगी सरकार जो है कैंसिल कर देती है और कहती है कि इस परीक्षा धांधली में, यानी कि जो पेपर लीक हुआ है, इसमें जो भी लोग शामिल हैं उसको बख्शा नहीं जाएगा। योगी आदित्यनाथ ट्वीट करके यह सूचना देते हैं और लगातार अपने बयानों में भी कहते हैं कि हम जो हैं इन परीक्षा माफियाओं को बख्शेंगे नहीं। और उसके बाद उत्तर प्रदेश में कई ऐसे लोग भी जो हैं सामने आते हैं जो इन परीक्षाओं में शामिल थे, जो इस धांधली में शामिल थे। तो लगातार जो है राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में है, युवाओं की बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं, बेरोजगारों की बात कर रहे हैं और यहां तक कि वह अदानी, अंबानी, टाटा पर जमकर बरस रहे हैं और कह रहे हैं कि ये तमाम जो उद्योगपति हैं यह लगातार जो है अपने व्यापार को बढ़ा रहे हैं। गरीब जो है गरीब होता जा रहा है और ये अदानी, अंबानी, टाटा जो है यह अमीर होते जा रहे हैं, पर इन पर मोदी सरकार का कोई ध्यान नहीं है। यह गलत भी करते हैं तो मोदी सरकार जो है इनके साथ है, इनका साथ देती है। तो राहुल गांधी जिस तरह से भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं और साथ ही साथ जो मुद्दे हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, जिस मुद्दे को लेकर जनता हमेशा परेशान रही है और अभी भी है, यानी कि किसान बिल हो, जीएसटी हो, नोटबंदी हो, इसको लेकर भी जो जनता परेशान थी और परेशान है भी, उसको जो है राहुल गांधी उन्होंने इस मुद्दे को तो उठाया ही है। पहले भी उन्होंने ट्वीट किया था और अब भी जो है भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत वो लोगों के सामने इन मुद्दों को रख रहे हैं और मोदी सरकार से सवाल भी पूछ रहे हैं और उत्तर का इंतजार भी कर रहे हैं। तो राहुल गांधी जिस तरह से इन बातों को भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर रख रहे हैं, इससे आप पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, हमारे साथ जोड़ साझा करें। धन्यवाद।